The website data is broken down into packets to transmit to a user. Describe the structure of the data packet. जी, तो हमने बेटा क्या करना है, बताना है उसको कि इसका स्ट्रक्चर ऑफ द डाटा पैकेट बताए। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जहां पे बेटा मेंशन करेंगे कि लेट्स सपोज हम कहेंगे इट हैज अ हेडर दैट कंटेन header that contains the destination address, sender address, packet number, ओके। और साथ साथ बेटे आप उसको बता देंगे कि लेट्स सपोज इट हैज a payload, it has a payload, and a trailer। ठीक है जी। ट्रेलर, ट्रेलर के अंदर आप लोग उसको मजीद आइडेंटिफाई करना चाहें तो उसको बता सकते हैं इन विच, ठीक है जी, identifying the method of packet, end of the packet, as well as ensure error checking। ठीक है, ये दो चीजें साथ आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको बेटा ये अवार्ड करेगा 4 मार्क्स। ठीक है, या लेट्स सपोज ये जो भी पैकेट स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया बेटे कंप्लीट, बेटा इसी को भी हम लोग साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बेटा देखते हैं हमारे पास पैकेट स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अच्छा जी, पैकेट स्ट्रक्चर के बाद बेटा हमारे पास कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको दोबारा रिवाइज करा दें। पैकेट स्विचिंग है। पैकेट स्विचिंग के अंदर बेटा जी क्या होता है कि ईच पैकेट जो है विल फॉलो इट्स ओन पाथ। ठीक है, हर पैकेट जो है अपने पाथ पे मूव करता है। राउटर डिटरमाइन द रूट ऑफ ईच, ठीक है जी, पैकेट। ठीक है, उसके अलावा बेटा राउटर क्या करता है आपके पास, अनफॉर्चुनेटली ये क्या करता है कि जो सीक्वेंस इसका होता है अनसीक्वेंशली या अनसिंक्रोनाइज्ड ऑर्डर पे बेटा ये पहुंचता है। ठीक है, शॉर्टर पाथ भी इस पे अवेलेबल होता है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन मोड। ट्रांसमिशन मोड में हमारे पास क्या कितने मोड्स होते हैं, सिंपलेक्स मोड होता है, ठीक है जी, और हाफ डुप्लेक्स होता है और फुल डुप्लेक्स। सिंपलेक्स में क्या होता है बेटा, डाटा ट्रेवल करता है, ठीक है, और कैन बी सेंड इन वन डायरेक्शन ओनली। ऐसा नहीं होता कि बोथ डायरेक्शन में डाटा मूव कर पाए। ठीक है जी, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है कि डाटा जो है बच्चे वो क्या करता है, कैन सेंड इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट एट द सेम टाइम। जैसे कि इसकी एग्जांपल दे दें आप लोग वॉकी टॉकी की। वॉकी टॉकी के अंदर डाटा जो है वो इसी तरह से होता है कि एक पर्सन बात करता है और एक पर्सन अदर एंड पे उसको सुन रहा होता है। फिर वो जो अपनी बात कंप्लीट कर चुका होता है तो फिर अदर पर्सन जो है बेटे वो बात करता है और फर्स्ट पर्सन जो है वो सुन रहा होता है। फुल डुप्लेक्स में डेटा क्या होता है कि डेटा कैन बी सेंड इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है, एट द सेम टाइम। ठीक है जी, अच्छा इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन जो है वो हमारे पास किस तरह से है। अच्छा जी, ये बेटा हमारे पास क्या है कि the Blair writes a paragraph about the transmission in her computer science examination. Use the list given, complete Blair's paragraph by inserting the correct 5 missing terms. Not all terms of be used. Terms can be used more than once. ठीक है जी, ओके जी, more than one use. अच्छा जी, हमें क्या कह रहे हैं, dash data transmission is when data is transmitted at a single bit at a time। सिंगल बिट एट अ टाइम जो है बेटे वो सेंड हो रहा होता है। वो किस में हो रहा होता है बच्चे, वो कौन सी चीज है बेटे, सिंगल बिट उन्होंने हमें यहाँ पे बता दिए। तो बेटा वो क्या होगा, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है जी, सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। नेक्स्ट क्या है बेटे, डैश डाटा ट्रांसमिशन इज व्हेन मल्टीपल बिट्स ऑफ डाटा
are sent at once. If a user wants to transmit data over a long distance with the highest chance of accuracy, dash data transmission should be used. तो बेटे क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस, और सेकंड जो है उन्होंने क्या कहा है, मल्टीपल बिट्स है, तो बेटे हमारे पास ये क्या होता है, पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन जो है बेटा यूज होती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्रिटिक क्या है, फॉर एग्जांपल फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अ प्रिंटर, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर टू अ प्रिंटर, डैश डेटा ट्रांसमिशन शुड बी यूज्ड। जी बेटा वो कौन सी है बेटा, मैं एग्जांपल आपको दी थी हमने, दिस इज अ सीरियल, ठीक है, अ सिंगल वायर, बेटा एक सिंगल वायर जो है वो मूव हो रही होती है, दैट्स हम उसको क्या बोलते हैं, सीरियल बोलते हैं, ठीक है जी। If a user has a large amount of data to transmit and this needs to be done as quickly as possible, dash data transmission should be used. अच्छा बेटे एक सेकंड जरा, हमारे पास हम मिस कर गए, ये देखिए जरा, ट्रांसमिट सिंगल बिट एट अ टाइम, डैश डेटा ट्रांसमिशन इज व्हेन मल्टीपल बिट्स, तो ये बेटा ये ऊपर आना था, हमने उसको नीचे लिखते गए, हमने ध्यान नहीं किया, parallel data transmission, okay, or if a user wants to transmit data over a long distance with the high chance of accuracy, dash data transmission should be used. अच्छा जब हम बात करेंगे ना लॉन्ग डिस्टेंस की, तो लॉन्ग डिस्टेंस में बेटे हमारे पास क्या हो जाएगा, वो सीरियल बिट होती है जो बेटे हमारे पास सिंक्रोनाइज डाटा को जो है वो सेंड कर रही होती है, तो हम बात कर चुके हैं, बस हम प्लेसेस जो है उसकी हम गलत प्लेस करते गए। अच्छा जी, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन, if data needs to be transmitted in one direction only, for example from a computer to a printer, तो बेटे वो क्या होती है हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स data transmission should be used. If a user has a large amount of data to transmit and this needs to be done as quickly as possible, dash data transmission should be used. जी बेटे कौन सी data transmission यूज होगी, पैरेलल, सीरियल, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स जी। तो ये बेटे जी आपके पास क्वेश्चन था, और नेक्स्ट देखते हैं कि इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास। अच्छा अब सीरियल को बेटा थोड़ा सा देख लेते हैं, व्हाट इज सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। सीरियल डेटा ट्रांसमिशन बेटे क्या होता है, जिसमें वन बिट एट अ टाइम जो है हम लोग ट्रांसफर करते हैं थ्रू अ वायर, थ्रू अ मीडियम और थ्रू अ चैनल, ठीक है, कोई भी चीज आप ले लें, तो बिट्स जो है बेटे वन आफ्टर वन जाते हैं, ठीक है, और ये चीज बेटे सीरियल में, सॉरी इसमें सीरियल में याद रखिएगा, स्पेशली ये जो है हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम सीरियल को यूज करते हैं, डाटा जो है हमारा सिंक्रोनाइज्ड जो है बेटा वो पहुंचता है दूसरे एंड पे, ठीक है, डाटा इज ट्रांसमिटेड एज एट अ लोअर स्लोअर रेट ना, जाहिर है जब वन बिट एट अ टाइम मूव हो रहा होगा, जब वो रीच कर जाएगा और दूसरा बिट आएगा, तो फिर हमें क्या जो है हमारे पास जो रह जाएगी बेटा, वो डाटा स्लोअर जा रहा होगा ना, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद भी हमारे पास हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन को। पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन बेटे हम किसको कैसे देखते हैं, कि पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन जो है इसके अंदर हमारे पास इट ऑकर्स व्हेन several bits of data are sent down several channels अच्छा बेटा चैनल्स के साथ हमने क्या बताया था, वायर भी आप कह सकते हैं, several channel और wires all at the same time, all at the same time, ठीक है जी। अच्छा एक और चीज जो बेटा इसके अंदर वो गौर करने की है वो क्या है, कि अब ये सब एक टाइम पे तो जा रहे होंगे, लेकिन ईच जो चैनल है वो कैरी करेगा
each channel or wire transmit 1 bit. ठीक है जी। तो बेटा इसको जरा देखते हैं जरा हम लोग कि पैरेलल में डाटा किस तरह से मूव हो रहा होता है। ठीक है जी। लेट्स सपोज बच्चे कि आपके पास एक एंड पे सेंडर है, मतलब जिसको हम सोर्स बोलते हैं, अदर एंड पे हमारे पास डेस्टिनेशन है जी। ठीक है जी। हमने नाम रख दिया इसका सेंडर, इसका नाम रख दिया रिसीवर। अच्छा बेटे आप इसको ए और बी भी बोल सकते हैं, ऐसा लंबा चौड़ा ज्यादा खास तौर पे लिखने की जरूरत नहीं होती सम टाइम। ठीक है जी। अब लेट्स सपोज ये डाटा फॉर एग्जांपल कैसे मूव करेगा और वायर्स कैसे लगी हुई होती है। अच्छा बेटे पैरेलल की कोई मुझे एग्जांपल दे देगा तब तक जब तक मैं फिगर अपनी कंप्लीट कर लूं। पैरेलल जो पैरेलल की कोई एग्जांपल दे दें, इसकी एप्लीकेशन दे दें कि आपने देखा हो कि भाई मल्टीपल वायर्स है, उसके अंदर से डाटा जो है वो मूव हो रहा होता है। जिस तरह हमने कहा कि जो सीरियल की एग्जांपल है वो एग्जांपल ये है कि आपके पास यूएसबी वायर जो जा रही होती है, या हमने कहा कि लेट सपोज हमारे पास कनेक्शन जा रहा है कंप्यूटर थ्रू प्रिंटर। ठीक है, तो वो एग्जांपल है उसकी। अब लेट सपोज चलो इसको डिस्कस करते हैं। लेट सपोज भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर डाटा है जिसको हमने रख लिया है लेट सपोज 1 0 1, या इसको ऐसे लेते हैं कि ये डाटा हमारे पास कुछ यूं रखा है। 0 1 0 1 0 1। ठीक है जी। तो ये डाटा बेटे आपके पास सेवरल चैनल आ गए, ठीक है, सेवरल वायर्स आ गई, ठीक है, जिसमें डाटा जो है एट अ टाइम, ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रेवल हो रहा है। अच्छा इससे क्या हो जाएगा, स्पीड तो आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, उसके साथ साथ आपका एक्सपेंस भी बढ़ जाएगा कि आपके पास एक से ज्यादा वायर्स हैं, ठीक है, जो डाटा को कैरी कर रही हैं एक एंड से अदर एंड की तरफ। ठीक है जी। अच्छा लेकिन एक प्रॉब्लम जो है ना वो आपको फेस करना पड़ता है, वो क्या करना पड़ता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि डाटा आपका जो रीच होता है ना अदर एंड पे, मतलब सेंडर टू रिसीविंग एंड पे डाटा जो रीच होता है वो अनसिंक्रोनाइज ऑर्डर में हो सकता है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्योंकि आपके पास पैरेलल वायर्स हैं बेटे, पैरेलल वायर्स हैं, तो दैट्स वाई आपको डिफिकल्टी इस तरह की आ सकती है। ठीक है। तो अच्छा इसके अलावा बेटा एक चीज और जो है वो हमें नोट करनी है, वो क्या है कि आपके पास जो पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन है, इट कैन बी डाटा ट्रांसमिशन कैन बी सिंप्लेक्स। ओके, इट कैन बी सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक है जी। अच्छा